जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेदव्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, गुरुजनों को और आप सबको, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। एक अध्याय पूरा हुआ है। यह अध्याय था कि महर्षि पतंजलि हमसे चाहते क्या हैं। उन्होंने एक बड़ी स्पष्टता से कहा कि दृढ़ भूमि ही कहा है। सतु नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सेवितः दृढ़ भूमि ही। हमारे समाधि पाद के 14वें सूत्र की बात हमने अब तक की। दीर्घकाल पर्यंत सेवित निरंतर, ये हमारे साधना जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है यही है। लोग ऊब जाते हैं, महाराज जी ये कब तक करते रहना है। गंगा को पूछो कब तक चलते रहना है। गंगा कहती मुझे क्या पता, मैं तो चल ही रही हूं। इच्छा नहीं है गंगा की चलने की, अनिच्छा भी नहीं है। वह स्वयं चलना उसका धर्म हो जाता है। और वो कब तक चलती रहती है, जब तक समुद्र में, गंगा सागर में मिलकर एक रूप ना हो जाए तब तक चलती। हाँ, जरूरत नहीं है, गंगा को भी जल्दबाजी नहीं है ना। आज मिलूँ, कल मिलूँ, परसों मिलूँ, 1000 साल के बाद, किंतु मिलना जरूर है, इसलिए चलती रहती हूँ। ये जो जरूरी बात है ना हमारी साधना में, ये होनी आवश्यक है। समझिए, रोज सवेरे उठना, रोज ध्यान में बैठना, ये क्या सतो निरंतर या दीर्घकाल सत्कार से भी तो रुचि रखना। हमारी रुचियों का क्या होगा, अभ्यास, वैराग्य। वैराग्य बोलने से क्या होता है, हाँ, दाढ़ी बढ़ाएंगे, जटा बढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, हाँ, चिमटा लेंगे, बम बम बोले, ये वैराग्य नहीं है। ये साधुता भी नहीं है, आडंबर है, एक वेशभूषा है साधु की।
हमारे जीवन की प्रत्येक क्षण को, जीवन के प्रत्येक विचार को, प्रत्येक सांस में हमको लक्ष्य दिखना चाहिए। वो लक्ष्य क्या है? परम तत्व की प्राप्ति, चैतन्य की उपलब्धि है, परमानंद प्राप्ति है, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। यम लब्ध्वा चा परम लाभम, जिसकी प्राप्ति के बाद में और कुछ भी प्राप्त करने का नहीं है, वह एक समुद्र में मिल गई गंगा, अब क्या है? समुद्र हो गई। व्यक्तिगत चेतना को समष्टिगत चेतना में एक रूप होना है। बाधा क्या है? बाधा यही है, वृत्तयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। हमारी वृत्तियां है ना, वो हमको दुख देती है। ये दुख है क्या भाई? वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो उसको फिर पकड़ लेते हैं। चित्त जो है ना, वो संग्रह स्थान है स्मृतयः का, स्मृति में जो है। तो आज का सूत्र क्या कहते हैं भाई? देखिए, वैराग्य के लक्षण आरंभ करते हुए पहले अपर वैराग्य के लक्षण बताए। अपर ए वेरी प्राइमरी, अपर प्राइमरी क्या कहा है? द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। द्रष्टानुश्रविक विषय तृष्णस्य, दृष्ट अनुश्रविक विषय, जो देखा हुआ है, जो सुना हुआ भी है, ऐसे विषयों में संपूर्णतः तृष्णा रहित चित्त की, चित्त में जो पहले देखा है या सुना है उसमें रुचि नहीं है। ऐसा कहा है, तृष्णा रहित। एक कॉर्नर में भी उसके लिए थोड़ी सी भी आकांक्षा नहीं है। वहां हम गए थे, गुलाब का बगीचा बहुत अच्छा, आपने देखा? चंडीगढ़ में रोज गार्डन नहीं देखा आपने? वो फाउंटेन है 80 फीट ऊंचा है। हम तो शुरू जाते थे ना सवेरे सवेरे, तो वहाँ का चौकीदार को देते थे 10 रुपया, चालू कर। वो 80 फीट पानी गिरेगा तो बड़ा मजा लगता था। तो फिर आप बहुत साल के बाद में चंडीगढ़ गई तो चलो सुबह सुबह रोज गार्डन जाएंगे। क्यों? वो 80 फीट का फाउंटेन है ना, उसके नीचे खड़े हो जाएंगे। तो ये पहले जो हमने देखा था, सुना था, उसका आनंद उपलब्ध किया था, फिर उसकी फिर से इच्छा हो जाना नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ गए थे, गए होंगे, नहाए थे, नहाए होंगे। अब क्या है? अब चंडीगढ़ में रहे कि दिल्ली में रहे, कलकत्ता में रहे कि लंदन में रहे, मन को कोई फर्क ना हो। इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस, ब्लिस, ब्लिस एब्सोल्यूट। बाहर का वातावरण में देखिए, जो आसमान दिल्ली में है वही आसमान कलकत्ता में भी है। हाँ, कह सकते हो दिल्ली का आसमान ज़्यादा पॉल्यूटेड है, दैट्स ओके। पर इनके अतिरिक्त जो आकाश है वो तो पूरी सृष्टि का एक ही आकाश है। वो जापान का क्यों नहीं है, इंग्लैंड का क्यों नहीं है? एक ही आसमान है। उसी आसमान के नीचे हम लोग भी जो है लोग हैं वो भी एक ही है। सभी 2 पाँव से चलते हैं, 2 आँख से देखते हैं, सबको भूख लगती है, सब लोग नहाते धोते हैं, सबको भय भी है, सबको अहंकार भी है। तो फिर फर्क हुआ क्या? फर्क क्या है? हमारी वृत्तियों में है। जो लोग अपने आप को बड़े संयमी बताते हैं, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, फ्लाइट में बैठने से ही कुछ ड्रिंक सर्व होता है, XXX ब्लैक बुल वाइन है, स्कॉच विस्की है, तो वो बड़े प्यार से पीते हैं। क्यों? वो फ्लाइट में आए तो उनकी रुचि वहाँ फ्लाइट में जाने के 3 दिन पहले से सोचना चालू कर देते हैं। टिकट बुक करने के समय में चालू कर देते हैं, कौन सी फ्लाइट में सर्विस अच्छी है, स्कॉच कहाँ मिलती है।
व्हाट ए पिटी, दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। हमने एक बार कुछ देखा है, एक बार कुछ सुना है, उसकी तृष्णा फिर से उत्पन्न होती है। ये विषय भोग की आकांक्षा है, किंतु ये विषय भोग की आकांक्षा ना रहे। हवाई जहाज में वो महिला परिचारिका आकर के कुछ दे, व्हाट ड्रिंक, सादा पानी दो, बस मैटर ओवर, क्या बात है। अगर फिर कुछ भी बोले कि भाई नींबू पानी पीना है, कोकोनट पीना है, अगर उसके पास है तो दे, जरूर हो तो पियो, नहीं तो मत पियो। नहीं नहीं, हमने हवाई जहाज में पैसे दिए, दबाओ। ये वृत्ति से परे होने के लिए पतंजलि सावधान करते, अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण और इंद्रियां, आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद करना, हाथ से स्पर्श करना, ये अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में, प्रत्यक्ष भी ऑलरेडी एंजॉयड, और फिर उसकी स्मृति बनी हुई है, फिर से उसको एंजॉय करने के लिए रुचि होती है। वो कहते हैं कि वो आपके सामने उपलब्ध नहीं है, फिर भी उसमें चित्त रहता है। समस्त भोगों का समाहार यहाँ दृष्ट शब्द में किया गया है। तमाम है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, दृष्ट मैंने एक कह दिया। कुछ काफ़ी बातें हमने अपने दोस्तों से सुनी हुई है, काफ़ी हमने पुस्तकों में पढ़ी हुई है, जो शास्त्र हैं उनसे पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, गुरुजनों से, मित्रों से सुना है। वह दो प्रकार की चित्तवृत्तियां हो सकती है। एक है हमको परम तत्व के प्रति लेके जाने वाली। आप प्रातःकाल ध्यान के कक्षा में जाते हो? नहीं, हम तो जाते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। लंबा चौड़ा खुला मैदान है, लोन में है, चारों ओर बहुत सारे वृक्ष हैं, केवल शांति से बैठना। रे इतनी बड़ी चिड़ियाओं की चहल पहल, मोर के मधुर आवाज, कोयल की कूक और चतुर्दिक वृक्ष वनपुंज की सुंदर महक, तो ये तो पॉजिटिव है। मगर पॉजिटिव भी बंधन है। जंजीर सोने की हो या लोहे की हो, बंधन तो बंधन ही है। तो क्या कहा है कि भोग्य विषयों का जो पहले हमने भोगा है, अनुभव किया है, आनुश्रविक उसको शब्द में किया है, उसको भली भांति अगेन नॉट टू रिपीट द सेम एक्सपीरियंस। जो खाने की हो, पीने की हो, देखने की हो, जाने की हो, कुछ भी है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी से भी किसी भी प्रकार की जहां कामना नहीं है, देयर इज नो चांस फॉर यू। क्या कहा उन्होंने? साधारण तरह से जो हमारा मन है वो इनको अटैच, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो चित्त है ना वो संग्रह करता है, वो अटैच हो जाता है। कुछ भी आपने देखा है, कुछ भी आपने सुना है, तो वो आँखें, हमारे कान हैं, तो इनसे ये इनका अटैचमेंट है। किंतु पहले जो मन था वो उसमें जब तक उस वस्तु विषय को देखा नहीं था, उसको सुना नहीं था, तो हम उनके बारे में जानते ही नहीं थे। एक बार उनके अनुभव हो गया, वो सदे क्या सदे मन है, वहाँ पुनः पुनः जाने के लिए कोशिश करता है। उनको अवरोध करो, निरोध करो मन को, तब जाकर के नॉन अटैचमेंट, तब वैराग्य हो जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है, सुनिए। यहाँ ये दो शब्द हैं, बड़े आवश्यक हैं, अभ्यास और वैराग्य। दृष्टानुशविक विषय तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसी कारण नहीं कि कुछ पाना है, नहीं, वो तो प्रकृति है, हर क्षण उपस्थित है, हमको उसमें प्रवाह करने के लिए।
the continuity towards that divinity. Our journey towards for the realization of the absolute, constant. तो शिव जी के ऊपर जलाधारी पानी गिरता है टप पर टप पर टप, अखंड अखंड हमारी साधना हो। देखिए ये एक तो बात है नहीं है, बचपन से ही हमें अनेक प्रकार की आदतें डाली गई हैं, इसलिए हमारी जो व्यक्ति चेतना है इट्स एन बिग गठरी, बड़ा पिटारा है इच्छाओं का, तृष्णाओं का और आदतों का। और ये आदतें ऐसे सरलता में नष्ट नहीं होती, ये हमारे स्वभाव बन जाती है। एक महात्मा आते थे हरिद्वार से आकर के, राजस्थान में कोई एक गांव है, वहाँ पर पथमेड़ा, सुना 1 लाख से अधिक गाय हैं, वो हर साल वहाँ जाके 3 दिन रहते थे। फिर हमारे यहाँ के बोलते थे, अध्यात्मानंद जी मेरे को थोड़ा वो डिप जो आपके वाघ बकरी का चाय का है ना, वो थोड़ा दे देना 2 बॉक्स। अरे यार वहाँ दूध तो बहुत है, नहाने के लिए भी दूध है, किंतु चाय नहीं है। दूध बहुत है किंतु चाय नहीं है। ये चाय पीना बुरा नहीं है, किंतु चाय में जो अटैचमेंट है, चाय पीने की आदत है। हाँ, कल अमेरिका में से कोई हमको बात कर रहे थे, बोले स्वामी जी आप पहले जैसे थे वैसे ही हैं। मैंने को क्या बात क्या है? ये आप सवेरे उठ के नींबू पानी पीते हो क्या? नहीं पीते। फिर उठने के साथ में आपको टॉयलेट कैसे होता है? अरे आदत है। आपको नींबू पानी गर्म पानी नहीं पीने से नहीं होता है, किसको चाय पीने से। एक आदत है, एक अच्छी आदत है, कुछ बुरी आदत है, आदत तो है। यही हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती है। इनसे लड़ाई करने से गुजारा नहीं होगा नारायण। जब तक वो नष्ट नहीं होंगी, एक एक आदतों को छूटते नहीं चले जाएंगे, तो क्या करना है कि देखिए ध्यान में लेना, हमको आदतों के सामने संघर्ष नहीं करना है। संघर्ष का अर्थ है गलत स्वभाव। आदतें गलत हैं, किंतु गलत आदतों के विरुद्ध में गलत प्रयोग, डू दैट थिंग्स, टकरा जाओगे। फिर उसमें से क्या होता है? उसमें से यही होता है कि कुछ उपलब्धि के लिए चेष्टा की और नहीं हुई तो इंसान फिर डिप्रेशन में जाता है। कल रात किसी एक परिवार के महिला हमसे बात कर रही थी, स्वामी जी हमारी शादी आप ही ने करवाई थी, अब हमारा बेटा है, वो 26 साल का हो गया, उसकी शादी होने वाली है। हमने कहा आपके गुरु महाराज ठीक है? हाँ ठीक ही है, ऐसे बोली। मैंने कहा जो अगर ठीक है ऐसा उदास क्यों बोलती है? देखिए आप अमुक गुरु की शिष्या हैं सोच करके वो नहीं आ सकते, उनकी आज्ञा से हमने रुचि लेकर के ये कोई 30 साल के पहले आपकी शादी है शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में करवाई थी। स्वामी जी शिवानंद आश्रम तो बहुत अच्छा है, हमारे गुरु हैं तो क्या बताएं, वहाँ तो टांगों की खिंचाई होती है। राम राम राम, क्या करें, हम तो गुरु को छोड़ दिए। देखो बताओ गुरु को क्या दोष है अगर आमने सामने आप लोग टांगों की खिंचाई करते हो? गुरु को दोष मत दो, आदतें आपकी है, आपके अहंकार की वजह से। समझिए क्या बताएं, जिसको गाना है वो सबसे पहले आगे ही बैठ जाते हैं, हमको कभी नहीं बैठने देते, हमको गाने का चांस ही नहीं है। अरे क्या बताएं, उनका स्वर अच्छा होगा, वो राग ताल में गाते होंगे और वो पहले आकर बैठते होंगे, आपका स्वर अच्छा नहीं होगा। आप थोड़ी तालीम करो, संगीत का ज्ञान उपलब्ध करो, लोग सामने से आपको आगे बैठाएंगे। अगर आपकी योग्यता है सबसे पीछे से आपको उठा करके स्टेज पर बैठा देंगे, किंतु हमारी जो छिछोरापन है,
हम अपने अहंकार में इतने निमज्ज हैं, अज्ञान में निमज्ज हैं कि हम कहते हैं हाँ टांग खिंचाई जी, हमने छोड़ दिया। हु विल हेल्प यू? आपको कौन? आपको आप ही देखिए, आप अपने स्वयं को देखो। टांग खिंचाई आपके मुंह में से शब्द आया कैसे? इतने महान गुरु हैं आपके, उनके सत्संग में कोई टांग खिंचाई थोड़ी हो सकती। गुरु का कोई दोष नहीं है। गुरु ने तो परस्पर प्रेम सिखाया है, परस्पर सद्भाव सिखाया है। आप अपने अपने अहं को लेकर जाती हैं और वहाँ आपको गुरु के ज्ञान की उपलब्धि के लिए चेष्टा नहीं है। मैं कैसे आगे बैठ जाऊं, मेरा नाम हो, ये आगे बैठती है। ए देखिए मेरे नारायण, ये आपकी अपने निजी स्वभाव के साथ लड़ाई है और इसमें मुक्ति आपकी नहीं है, क्योंकि आप अपने आप के साथ लड़ रहे हो। देखिए लड़ने वाला और लड़ाने वाला दोनों एक है। ये हाथों को लड़ते हैं क्या? नहीं लड़ते हैं। तो फिर आप क्यों ऐसे करती हैं? बड़ा मुश्किल क्या है, टूट जाएंगे आप। आपके भीतर में क्या होगा? एक अंधकार हो जाएगा आपके भीतर में, आपके अंतःसत्व में एक निराशा आ जाएगी। छिछला है। अरे समुद्र के गहराई में जाए तो मोती की प्राप्ति होती है। हम किनारे में घूम रहे हैं, छीपों को पकड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों में हमारा छिछोरापन गया नहीं। देखिए बहुत जरूरी बात है कि हम ये ऊंचा ये नीचा ऐसा सोचना बंद करें। ये योग जो है ना, वो कभी भी हमें, योग का अर्थ तो जोड़ना होता है, योग का अर्थ डिवीजन नहीं होता है। सत्संग हमें सत्य से जोड़ता है। सत्संग जो है, प्रार्थना है, जप है, ईश्वर के साथ जोड़ने के सेतु हैं। ये अगर हमने ये बाह्य वातावरण में अपनी आदतों के कारणों में स्वभाव के विरुद्ध, जो हमारा स्वभाव नहीं, हमारा स्वभाव है आनंदो हम, हमारा स्वभाव है शांतोयम आत्मा, हमारी आत्मा शांत है, आनंदमय है, चैतन्यमय है। यहाँ क्लेश नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, वो तो वितराग है। किंतु ये क्लेश द्वेष राग ये हमने ऊपर से ढो रखे हैं। इनको, उनसे मुक्ति होना चाहिए। कैसे होती है? अपने स्वभाव को जानने का प्रयत्न करना। देखिए आदत अच्छी भी होती है, आदत बुरी भी होती है। अच्छी आदतों को बढ़ाओ, बुरी आदत अपने आप गिर जाएगी। रात 12-1 बजे तक टीवी देख करके करके 2 बजे सोने की आदत जो है, टीवी देखने की आदत। टीवी में क्या देखते हैं? कुछ कुछ सिनेमा देखते हो, कुछ कुछ सीरियल देखते हो, कुछ न्यूज़ सुनते हो। रोज 1:30 बजे 2 बजे सोने की जो आदत है, उसी आदत में प्रातःकाल 8-9 बजे उठते हो, ये भी आदत हुई। अब रात में प्रार्थना करके 10 बजे सोने की आदत करो, नई आदत डालो। और सोने के पूर्व अपने बिस्तर में बैठ करके जपमाला लेकर के ध्यान करो। जपमाला को हाथ में पकड़ के बिस्तर में तकिए पर सिर रखकर फिर जपमाला घुमाते रहो। अरे फटाफट नींद आ जाएगी। ये कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। कुंभकर्ण के जब मृत्यु हुई, बड़ी कल्पांत कर रही थी, भगवान श्री राम के शरण में आई। प्रभु ने कहा देवी क्या चाहती हो? बोले जहां आपका सत्संग होता है मुझे स्थान दो। इसलिए जब भगवान का नाम लेने चालू करोगे तो फटाफट नींद आ जाएगी। नहीं तो टीवी तो रात भर में 3 सिनेमा देख सकते हो, नींद नहीं आती ना। भगवान का नाम लेना, ईश्वर का नाम नहीं छोड़ना। एक छोटी सी विनोद वार्ता के साथ में आज इसको पूरा करेंगे। एक महात्मा ने बोला स्वामी जी हम क्या बताएं,
हम जहाँ जाते हैं ना तो कथा में कोई ना कोई एक इंसान है, कोई खंभा पकड़ करके सो जाता है। हमने सोचा ये उचित नहीं है। संतों ने कहा है कथा में अगर कोई सो गया तो अगले जन्म में सांप बनता है, उसको नहीं जगाए तो कथाकार मदारी बनता है। हम क्यों मदारी बनेंगे? हमको तो नया जन्म नहीं चाहिए, उसको जगाना चाहिए। तो उस बुजुर्ग के साथ में एक छोटा बच्चे को बुलाया, ये तुम्हारे दादा लगते हैं? हाँ महाराज। ये सोते क्यों हैं? बोले जितने कथाकार आते हैं ना उनके सबके सामने कमरे में बैठ के सो जाते हैं। ये ले 5 रुपये। हाँ, उनको सोने नहीं देना, ऐसे ऐसे करते रहना। तो वो जगाता रहा। तो फिर ये आज सोया नहीं, कल फिर वो सो गए। फिर लड़के को बुलाया, हे बेटे तू इनको जगाता क्यों नहीं? बोले महाराज जी कल आपने 5 रुपया दिया था ना, आज सुबह इन्होंने मेरे को 10 रुपया दे दिया है, कहा है कि मेरे को जगाना नहीं। आप सत्संग में भी सोने के लिए आओ तब भी बुरा नहीं है, किंतु एक घड़ी आधी से पुनी आध। थोड़ा सत्संग नियम से करें, आपकी पुरानी आदतें गिर जाएंगी। पुराने पत्ते गिर गए तो नए कूपल जरूर से आएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। परमात्मा आप सभी का मंगल करे। सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।